बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूवर्स, न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूं फैजान बंगे। तो व्यूवर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीख रकम कर दी है कराची में, और कराची बल्दिया की तारीख में पहली मरतबा उनका मेयर मुंतखब हुआ है मुर्तज़ा वहाब साहब की शक्ल में। और मुर्तज़ा वहाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 173 वोट लेकर कराची के मेयर मुंतखब हो गए। तारीख में पहली मरतबा पीपल्स पार्टी का मेयर बना है, और डिप्टी मेयर का ओहदा भी पीपल्स पार्टी ने जीता जमात इस्लामी से। और सलमान अब्दुल्ला मुराद, जो कि अब्दुल्ला मुराद बलोच साहब के साहबजादे हैं, जो साबिक MP थे 2004 में, जिनका मर्डर हो गया था, कत्ल हो गया था, उनके साहबजादे हैं, उन्होंने डिप्टी मेयर का ओहदा भी जीत लिया है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दोनों सीटें जीत ली। 173 वोट मिले दोनों को। और जमात इस्लामी के उम्मीदवार थे हाफिज नईमुर रहमान साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब के मुकाबले में 173 वोटों के मुकाबले में उन्होंने 160 वोट लिए। अगरचे जमात इस्लामी ने नताइज मुस्तरद कर दिए हैं। उनका इल्ज़ाम सबके सामने ही है कि उनके जो इत्तेहादी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, उनको वोट नहीं डालने दिया गया। बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन बहरहाल इलेक्शन तो हो गए हैं। व्यूअर्स, अब एक बात बड़ी क्लियर हो गई है कि कराची की जितनी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, कराची की जो बल्दिया की हिस्ट्री है, हमेशा जो ज़िले नाज़िम का इलेक्शन या जो मेयर का इलेक्शन है वही पार्टी जीतती है जिसके हालात साजगार हों। मैं हालात का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हालात इससे पहले कभी भी इतने साजगार नहीं थे कि वो कराची का मेयर बनवा लें। 1979 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत थी, लेकिन मेयर बने थे अब्दुस्तार अफगानी साहब जमात इस्लामी के, क्योंकि हालात पीपल्स पार्टी के अच्छे नहीं थे और जमात इस्लामी जदी मंजूर नज़र थी उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट की। 1983 में अब्दुस्तार अफगानी साहब दोबारा जीते। 1987 में क्योंकि MQM आ चुकी थी और जमात इस्लामी का जो इम्पैक्ट है वो खत्म हो चुका था, बहुत सारा वोटर जमात इस्लामी का MQM की तरफ शिफ्ट हो गया था, तो वो इलेक्शन जीता था फारूक सत्तार साहब ने, और डॉक्टर फारूक सत्तार मेयर बने थे कराची के। उसके बाद 2001 में फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में आई, और मैदान में थे ताज हैदर साहब, और मुकाबले में थे जमात इस्लामी के और MMA के उम्मीदवार नेमतुल्लाह खान साहब। लेकिन हालात नेमतुल्लाह खान साहब के अच्छे थे उस वक्त। MQM का बाइकआउट था, और MQM का बाइकआउट बिला वजह नहीं था। MQM की बाइकआउट का बराह रास्त एडवांटेज हुआ जमात इस्लामी को, और जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह खान साहब वो इलेक्शन जीत गए। फिर 2005 आया, MQM वापस आ गई मैदान में, जमात इस्लामी नजर भी नहीं आई, और मुस्तफ़ा कमाल साहब आसानी वो इलेक्शन जीत गए और ज़िले नाज़िम मुंतखब हो गए। और फिर 2017 में वसीम अख्तर साहब, जो MQM पाकिस्तान से का ताल्लुक MQM से ताल्लुक था उनका, MQM ने अपना मेयर बनवा लिया, और अब मुर्तज़ा वहाब साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बने हैं मेयर कराची। तो व्यूअर्स, ये सारी जो मुख्तलिफ तारीख मैंने आपको बताई है। मुर्तज़ा वहाब साहब का नाम किसी दारों का मोहताज नहीं है, वो साहबजादे हैं मरहुमा फौजिया वहाब के। फौजिया वहाब साहिबा 2 बार MNA रही पीपल्स पार्टी की। कराची से उनका ताल्लुक, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी से उनका ताल्लुक, और आपने देख लिया कि बहरहाल किस तरीके से उन्होंने पार्टी की खिदमत की, और पार्टी ने खासी असाइनमेंट दी मुर्तज़ा वहाब साहब को। इससे पहले उनको सेनेटर बनाया, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाया। उन्होंने काफ़ी काम किया, बिलावल भुट्टो साहब के काफ़ी करीब समझे जाते हैं, और अब एक बहुत चैलेंजिंग टास्क उनको मिला है, क्योंकि व्यूअर्स, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान का तजारती कैपिटल और चैलेंजेस का गढ़। जी हाँ, इतना मुश्किल शहर है कि जिसको हैंडल करना आसान नहीं है। और मुर्तज़ा वहाब साहब अभी ये एक सियासी तूफान थमा नहीं है कि दूसरा तूफान जो है वो समुद्र किनारे खड़ा है, और ज़िले इंतजामिया जो है बराह रास्त उसकी जिम्मेदारी होती है मामला इन डिजास्टर को मैनेज करना। तो अब देखें, इसके अलावा जो कराची में चैलेंजेस है, कचरे की सूरत हाल है, पानी की सूरत हाल है, इसके अलावा कब्जा ग्रुपों की वहाँ पर सूरत हाल है, बहुत बड़े मामला है, ट्रांसपोर्ट का इशू है, एजुकेशन का इशू है, साफ पानी का इशू है, पीने का साफ पानी का, बहुत इश्यूज हैं। तो देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिस पे एक इल्ज़ाम लगता है उसके मुखालफिन की तरफ से कि उसने कभी डिलीवर नहीं किया सिंध में, पीपल्स पार्टी इसको रद्द करती है हालांकि, लेकिन अब पीपल्स पार्टी भी अपनी स्किन सेव नहीं कर सकती, क्योंकि तमाम नजरें पीपल्स पार्टी पे हैं। अब सिंध हुकूमत भी उनकी है, और ज़िले हुकूमत भी अब उन्हीं की है, और फंड की कोई कमी नहीं होगी उनको। जितना फंड सिंध गवर्नमेंट के पास होगा वो ज़िले हुकूमत इस्तेमाल उसको करेगी, जाहिर है उनके आशीर्वाद से ही। तो व्यूवर्स, अब देखना है कि पीपल्स पार्टी किस तरीके से डिलीवर करती है। तो बहरहाल ये मार्का पीपल्स पार्टी ने जीत लिया है, और आगे अब देखें कि कराची के लिए क्या होने जा रहा है। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक इट, शेयर इट, एंड यू आर फ्री टू पोस्ट योर कमेंट्स। थैंक यू।